लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि किसी नंबर में ith बिट सेट कैसे करते हैं और इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी नंबर में ये काउंट कर लो कि कितने नंबर ऑफ सेट बिट है। जैसे यहाँ पे आपको 3 दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। कैसे काउंट करेंगे? बहुत आसान है। जैसे आप नॉर्मल नंबर काउंट करते हो, जैसे आपके पास 3, 4, 3, 5, 6 था, नॉर्मल नंबर था। बेस 10 की बात करते हैं, ठीक है? अगर आपको बिट वाइज नहीं पता, बेस 10 की बात करते हैं। अगर मुझे चेक करना है इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने होते हैं, तो मैं एक लूप चलाता हूँ, व्हाइल एन की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन 0, हर बार एक रिमाइंडर निकालूंगा एन मॉडुलस 10। और रिमाइंडर की भी जरूरत नहीं है, मैं हर बार एन को घटाता रहूंगा, एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। और एक काउंट नाम का वेरिएबल रख लूंगा 0, और काउंट को हर बार एक एक बढ़ाता रहूंगा, काउंट प्लस इक्वल टू 1। और हर बार ये 356 के बाद 35 हो जाएगा, 35 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 0 हो जाएगा, और 3 बार काउंट बढ़ जाएगा और काउंट का आंसर 3 आ जाएगा। ये हम नॉर्मल करते थे। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो इतना कोई लोड नहीं लेना, ठीक है? इस पे बारे में बात करते हैं। चेक करना है कि कोई नंबर में कितने नंबर ऑफ सेट बिट है। जैसे हम यहाँ पे डिवाइड करते थे एक छोटा करने के लिए, क्या हम यहाँ पे राइट शिफ्ट कर सकते हैं? 11001 को अगर आप राइट शिफ्ट करो एक बार तो ये हो जाएगा 1100, फिर से एक बार राइट शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 110, फिर से एक बार राइट शिफ्ट करो ये हो जाएगा 11, फिर से एक बार राइट शिफ्ट करो ये 1, फिर से एक बार राइट शिफ्ट करो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, सिंपल सा। तो हमें एक लूप चला लेना है, लूप चलाना है, काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में रख देनी है 0, और एक नंबर लेना है, नंबर को 0 के बड़ा रखना है, हर बार नंबर को एक राइट शिफ्ट करते जाना है। ठीक है, यहां तक तो हो गया कि हर बार n इज इक्वल टू एन राइट शिफ्ट 1 कर देंगे, इतनी बात समझ में आ गई। पर हमें नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ सेट बिट्स फाइंड करना है। सेट बिट्स के लिए हम वही फाइंड करेंगे जहां पे हमारे पास 1 होगा। तो 1101 पहली बार आप आओगे तो आपको 1101 मिलेगा, फिर एक बार राइट शिफ्ट हुआ आपको 1100 मिलेगा, फिर आपको राइट शिफ्ट हुआ 110 मिलेगा, फिर आपको 11 मिलेगा, फिर आपको 1 मिलेगा। अब जब ये नंबर मिल रहे हैं उसी टाइम पे क्या हम आखिरी बिट यहाँ पे चेक कर सकते हैं सेट है कि नहीं, क्योंकि हर बार नंबर छोटा हो रहा है। आखिरी बिट कैसे करेंगे, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, आई थिंक सेकंड लास्ट वीडियो था। हम लोग एन को एंड लेते हैं और हमें जीरोथ बिट चेक करना है हर बार। तो जीरोथ बिट के लिए 1 लेफ्ट शिफ्ट 0 या फिर खाली 1। एन का 1 के साथ बिटवाइज एंड ले लो। अगर ये वैल्यू नॉन जीरो आती है इसका मतलब मेरा जीरोथ बिट यहां पर सेट है, और हर बार घट तो रहा ही है, तो यही लगा देंगे और हो जाएगा मेरा काम। करते हैं इसके भी कोड करते हैं। क्या करना है हमें? काउंट करना है, सॉरी, काउंट नंबर ऑफ सेट बिट्स लीड कोड आ गया। और अभी देखना जीएफजी, हाँ जीएफजी की लिंक हर बार आ जा रही है, लीड कोड हम लोग बोल रहे हैं। सॉल्व प्रॉब्लम। और हाँ, जीएफजी में अगर आप खोलोगे ना तो आपको सोल्यूशन भी दिख जाता है, आप वहाँ से सोल्यूशन कर सकते हो। एन लेते हैं हर बार की तरह, काउंट की वैल्यू ले लेते हैं 0, वाइल एक लूप चलाते हैं जब तक एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हर बार हम काउंट को बढ़ाते रहेंगे। पहली बात, एन को हर बार राइट शिफ्ट करते रहेंगे और काउंट को बढ़ाते हमेशा नहीं रहेंगे, तब काउंट को बढ़ाएंगे जब हमें पता चलेगा इफ़ जो मेरा अभी नंबर है उसका एंड ले लो 1 के साथ। अगर ये मेरा 1 के साथ एंड लेने पे नॉन ज़ीरो वैल्यू देता है उस टाइम पे ही हम काउंट को बढ़ाएंगे और एट द एंड रिटर्न कर देंगे काउंट को। कंपाइल एंड कर देते हैं रन। आप लोग का काम है करना कमेंट और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर, मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना। हम दोनों अपना अपना काम करते रहेंगे। तो अटेम्प्ट 2, करेक्ट सबमिशन 2, ओके, सॉल्यूशन सारे टेस्ट केस पास। तो ये हमने सॉल्व कर लिया कि काउंट नंबर ऑफ सेट बिट्स। अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी यार कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी बातें शुरू कर देते हैं। 11001 इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये है log n, क्योंकि हम नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं और जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा ये log n टाइम्स होगा। अब हमने एक लूप चला के ये काम किया था, वाइल लूप चलाया था, हर बार n को एक बार राइट शिफ्ट करा था और चेक करा था कि आखिरी बिट जो जीरोथ बिट है वो सेट है कि नहीं है, और काउंट को हर बार बढ़ा रहे थे। ये मेरा आंसर था जो भी हमने किया। एक और काम कर सकते हैं, वो काम क्या है? अगर आपके पास कोई नंबर है n आपने लिया 1000, ये क्या होगा 1 2 4 8 16, ये है आपका 16 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। इसका n-1 ले लो जो कि होता है 15, वो रिप्रेजेंट होगा 1 1 1 1 जो कि होता है 15। अब अगर आप n एंड
n-1 लो तो क्या होता है आपका 1 4 टाइम्स 0 एंड 1 2 3 4 और 0 0 0 0 0 पूरा ओवरऑल रिजल्ट मेरा 0 आया। अब यहाँ से आप नहीं समझ पाओगे, बट अगर मैं एक और आपको एग्जांपल दे दूँ ना, आप तुरंत समझ जाओगे। मैं एक नंबर ले लेता हूँ 6 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 0 1 1 0। ओके, 1 2 4, ये 4 + 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 में आप देखोगे नंबर ऑफ सेट बिट कितने हैं, तो आपको दिखेगा 2। सही जवाब। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी n है मेरा 6, n-1 है मेरा 5 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 1। अब अगर आप 1 1 0 और 1 0 1 का बिटवाइज एंड लो तो आप देखोगे 0 0 1। क्या समझ में आपको? पहली बार जब आपने बिटवाइज एंड लिया तो ये 1 0 0 बन गया, n की वैल्यू ये आ गई। वापस से जब आप n-1 इसका करोगे जो कि होगा 1 1, इस बार आप करने पे आपका 0 दे देगा। यानी अगर आप n एंड n-1 कर रहे हो तो ये वैल्यू उतनी बार नॉन ज़ीरो देगा, या ये लूप इतनी बार चलेगा जितने आपके नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं। होता कैसे? होता सिंपल सी है कि जो आपका n-1 होता है, कोई अगर नंबर ले लो 1 4 टाइम्स 0, ये n है। जो n-1 होता है वो कैसे बनता है? आपका जो लेफ्ट साइड से जो पहला आपका सेट बिट है वहां से लेके आगे तक जो भी होता है वो रिवर्स हो जाता है। 0 का 1 हो जाता है और 1 का 0, ये होता है आपकी n-1। कोई भी रैंडम कोई भी नंबर उठा लो, 1 0 1 0 1 1 1, ये आपका n है। इसका जो n-1 का अगर आप बाइनरी कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा राइट मोस्ट सेट बिट, ये है लेफ्ट से, सॉरी राइट से, राइट मोस्ट सेट बिट, लेफ्ट से नहीं, राइट मोस्ट सेट बिट्स को मिला के आगे जितने भी है वो सब रिवर्ट हो जाएगा। तो 1 0 1 0 1 1 0 हो जाएगा ये अगर आप इसको n मान के चलो तो क्या होगा? n-1 क्या होगा? यहाँ से आगे सारे रिवर्ट हो जाएंगे, तो 1 0 1 0 1 और यहाँ से आगे रिवर्ट हो जाएगा, तो 1 का 0 0 का 1, ये होता है आपका n-1। तो n-1 क्या करता है? राइट साइड से जो पहला 1 मिलेगा उसको लेके आगे जो कुछ भी है वो पलट जाएगा, 0 का 1 1 का 0। और जब हम इसको एंड करेंगे और लेफ्ट साइड सबको सेम रहेगा, लेफ्ट साइड सेम रहेगा, और n को जब हम एंड करेंगे n-1 के साथ तो राइट साइड वाला 1 और उसके आगे जितना पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। यानी n एंड n-1 का यूज़ किया जाता है ये फाइंड करने के लिए कि बेसिकली इसका लूप चला जाता है कि कितने नंबर ऑफ सेट बिट हैं। हाँ, और इसका यूज़ होता है आपका 2 की पावर वाले नंबर। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया कि जितने भी 2 के पावर वाले नंबर होते हैं ना, उनमें सिर्फ नंबर ऑफ सेट बिट्स एक होता है। जैसे ये हो गया आपका 1 जो कि 2 टू द पावर 0 है, ये आपका 1 0 है जो कि 2 है, 1 0 0 है, 1 0 0 है, 1 4 टाइम्स 0, ये सारे 2 के पावर वाले नंबर है। इनको जैसे ही आप n एंड n-1 करोगे ये तुरंत आपको 0 दे देगा। देखो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बन गए। पहला क्वेश्चन ये है कि कैसे फाइंड करें कि कोई नंबर 2 का पावर है कि नहीं, फर्स्ट चीज़ जो कि अभी हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में। और दूसरा नंबर ऑफ सेट बिट्स काउंट करना, जो कि इसी क्वेश्चन को ज़रा दूसरे तरीके से करके देखते हैं। सेम सब कुछ है, काउंट की वैल्यू रख देते हैं 0, वाइल n ग्रेटर देन 0 काउंट को बढ़ाना है और n इक्वल टू n बिटवाइज एंड n-1 रिटर्न कर देंगे काउंट को, कर देते हैं कंपाइल एंड रन। आ गया रिजल्ट, कर देंगे सबमिट। ये तो हुआ आपका पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन करते हैं, हाउ टू चेक अ नंबर इज पावर ऑफ 2 लीड कोड। GFG करते हैं लीड कोड बहुत बार कर रहे हैं, लीड कोड पता नहीं क्यों सर्च में नहीं आता। प्रोग्राम टू वेदर गिवन नंबर इज पावर ऑफ 2, बिल्कुल सही, पावर ऑफ 2 प्रैक्टिस ये करते हैं, पावर ऑफ 2 प्रैक्टिस नंबर। बताने कि एक नंबर है वो पावर ऑफ 2 की नहीं है, जैसे 8 आपका पावर ऑफ 2 है और वो नहीं है, सिंपल सा रिटर्न n एंड n-1। अगर ये पावर ऑफ 2 होगा तो ये आपका 0 रिटर्न करेगा, बट हमें इसे 1 रिटर्न करना है, तो हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। और ये आपका बिटवाइज नॉट नहीं है, ये आपका नॉर्मल नॉट है। नॉट का मतलब उल्टा, जो एक्सक्लामेटरी मार्क आप लगाते हो C++ और उन चीज़ों में,
रिजल्ट कहाँ पे गलत आया है? ज़ीरो के केस में, क्योंकि ज़ीरो के केस में ये ऑलरेडी, तो यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, अगर n की वैल्यू ज़ीरो है तो ऑब्वियसली व्हाट विल बी रिटर्न, वी विल रिटर्न फॉल्स। ज़ीरो पे आपका फॉल्स रिटर्न करेंगे। नाउ लेट्स सबमिट। कई बार ऐसे एज केस फंस जाते हैं जिसका देने का कोई मतलब तो नहीं है, पर आपको कंस्टेंट एक बार चेक कर लेना चाहिए सारे क्वेश्चंस का। कंस्टेंट कहाँ होता है? कंस्टेंट आपका सबसे नीचे होता है। एन की वैल्यू देख रहे हो, जीरो भी जा सकती है। तो काइंड ऑफ हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, अप्रॉक्स बहुत कुछ कर लिया है थ्योरी में, और नेक्स्ट वीडियो से हम पूरा कोडिंग पे फोकस करेंगे और सारे कोडिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लैपटॉप वगैरह लेके आना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, और देखते हैं कैसा रहता है। कमेंट कर देना, कमेंट नहीं करते हो आप लोग, देख रहा हूँ मैं, वो कमेंट कर देना, और तभी तो मज़ा आएगा पढ़ाने में और पढ़ने में भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।